भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में मैं कुछ आपको इतनी पावरफुल साइकोलॉजी, बेसिकली डार्क साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो बड़े बड़े प्लेयर्स और फक बॉयज यूज़ करते हैं लड़कियों को पटाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉशन, एक वार्निंग दूंगा। मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो से जो चीज़ें सीखें उसको आप लोग एक गलत मैनर से लड़कियों का यूज़ करने के लिए यूज़ करें। बेसिकली ये सारी ट्रिक्स परसुएशन के अंदर आती है, जिसका मतलब है कि हम लोग सामने वाले के माइंड के साथ इस तरह से प्ले करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो करने लगता है जो हम चाहते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक्स मैं आपको इसीलिए सिखाना चाहता हूँ। पहली बात, अगर कोई लड़की आपके ऊपर ये ट्रिक्स यूज़ कर रही हो तो आप इमीडिएटली समझ के अपने आप को अलर्ट कर ले। अदरवाइज मान लीजिए कि कोई लड़की है जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का इकलौता प्यार है, तब आप इन ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल कर सकते हैं उस लड़की को पटाने के लिए। दोस्त, हम लोग कई बार कई सारे लड़कों को देख के सोचते हैं कि यार हमारी साला एक गर्लफ्रेंड नहीं है और ये पूरा टाइम लड़कियों से घिरा क्यों रहता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसी प्रॉपर चीज के बारे में बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट हाउ दे नो टू यूज देयर ब्रेन टू ऑपरेट समवन एल्सेस ब्रेन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस के ब्रेन में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि अगर आप उसको कुछ बोलो ना, ये आपको नहीं मिल सकता, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पाने की बहुत कोशिश करता है। बिल्कुल यही टेक्निक यूज करते हैं फक बॉयज, और वो लोग लड़कियों को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो लड़कियां उन्हें नहीं पटा सकती है। बेसिकली वो लड़के लड़कियों के सामने ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि हम लड़के तुम्हारी औकात के बाहर हैं। और भाई, जब लड़कियां देखती हैं कि कोई लड़का इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो लड़का उनकी आउट ऑफ रीच है, तो भाई लड़कियां अपने आप उनको पाने की कोशिश में पड़ जाती है। तो ये जो रिवर्स साइकोलॉजी का गेम है ना, ये उन लड़कों की बहुत मदद करता है, सिर्फ एक लड़की नहीं, कई सारी लड़कियों का अटेंशन पाने में। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप पे, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली एक इंसान सामने वाले इंसान की थोड़ी सी ईगो को हर्ट कर देता है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। एक बड़ा ही जबरदस्त फ्लर्टी लड़का है, आप देखिए कि वो उस लड़की से कैसे बात करता है। So, what's your type? My type? Mm-hmm. Dark hair. तो बेसिकली यहाँ पे उस लड़के ने क्या किया, जब लड़की ने उसे पूछा कि यार तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, तो वो बोलता है वो लड़कियां जिनके बाल ब्लैक कलर के होते हैं, और यहाँ पे जो लड़की थी उसके बाल वाइट कलर के होते हैं। तो उसने बेसिकली उस लड़की को एकदम से इनवैलिड प्रूफ कर दिया, उसने उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी और उसका ईगो हर्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि उसने लड़की को इनवैलिड प्रूफ कर दिया। अब होता ऐसा है कि जब आप किसी को इनवैलिड प्रूफ कर दो और उसके थोड़ी सी ईगो को हर्ट कर दो, तो वो इंसान अपना वैलिडेशन आपके पास छोड़ देता है। Yeah. Well, what about it? Well, yours. And she. Yeah, like in a good way. Yeah. तो जब आप किसी की बेइज्जती कर देते हो ना, तो वो आपके पास वापस आता है कि आप उसको वापस प्रेज करो, आप उसकी तारीफ करो। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली हॉट एंड कोल्ड एंड हॉट हो गया। इसका मतलब पहले आप लोग एक बहुत अच्छे रिलेशन में थे, एकदम से आपने उसे इनवैलिड प्रूव कर दिया, अब वो इंसान वापस आपसे वैलिडेशन मांगने के पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगता है। और दोस्त, मेरे हिसाब से ना ये ट्रिक सबसे ज्यादा घटिया बट द मोस्ट इफेक्टिव वर्किंग टिप है। और हमारी नेक्स्ट टिप जो है ना, वो हमारी पिछली वाली ट्रिक से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली वो लड़के अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो उस लड़की को किसी भी समय छोड़ सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो लड़की उन्हें पकड़ के रखने की कोशिश करने लगती है, और यही डर उस लड़की को आपके प्यार में कई ज्यादा डुबाता रहता है। खैर, मैं इसको प्यार नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि वो लड़की आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगती है इस ट्रिक की वजह से, क्योंकि उसके मन में 24 घंटे एक फियर रहता है कि कहीं मैं इस लड़के को खो ना दूं। दोस्त, इस टिप को भी मैं बिल्कुल भी आपको बोलूंगा, प्लीज इसको मत यूज करिए। और दोस्त, इन्हीं ट्रिक्स की वजह से कई सारे लड़के अपने आसपास एक लड़कियों का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, मतलब जहां देखो लड़कियां उनकी दोस्त हैं। इससे होता क्या है कि एक टाइम के बाद जब एक लड़की देखती है कि यार इस लड़के के ऑलरेडी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो वो आपसे सबकॉन्शियसली और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि नंबर 1 वो लड़की उन बाकी लड़कियों से कम्पिटिट करना चाहती है, वो कॉम्पिटिशन करना चाहती है बाकी लड़कों से
कि ये लड़का मुझे भी पसंद करता है। और दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे ये होता है कि जब आप ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों से घिरे हुए रहते हो ना, तो आपके पास एक सोशल प्रूफ बन जाता है कि आप एक बहुत अच्छे लड़के हो। और दोस्त, हमारी लास्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा काम की है। वो एक्चुअली हम सबको अपनी लाइफ में यूज़ ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सीड कर सके और हमारे जो ह्यूमन स्किल है, जिस तरह से हम इंसानों से बातें करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, वो इस ट्रिक से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल भी बनाता है। मान लीजिए एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तब उस सिचुएशन में जब आप अपने आप के अंदर एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हो, बेसिकली यू डोंट इवन रिएक्ट, दोस्त, वो चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो इमोशनल रिएक्शंस को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। ना बहुत ज्यादा खुशी एक्सप्रेस करो, ना बहुत ज्यादा उदास, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगता है, स्पेशली लड़कियों को, कि यार ये इंसान मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल है। ये इमोशंस के बहाव में आके गलत डिसीजंस नहीं लेता है। इनफैक्ट ये अपने ब्रेन से लॉजिकली हर चीजों को फिल्टर करता है और तभी कुछ बोलता है और सोचता है। रिएक्शंस को कंट्रोल करने से मुझे एकदम से याद आया, दोस्तों आपने ऑस्कर तो देखा ही होगा। देखो, आप इस चीज को बहुत ध्यान से नोटिस करो कि जब विल स्मिथ उसको थप्पड़ मारता है तो उसका हाथ ऐसे ऊपर तो आता है, बट वो उसे वापस नीचे ले लेता है। उसको अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन बेस्ड एक्शंस नहीं लेता है, बल्कि वो इतना ज्यादा वाइज और चालाक है कि उसे अपनी बॉडी को राइट वे में कंट्रोल करके, उसको उस समय इतना गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसके बाद एक जोक क्रैक करता है। वो ये नहीं बोलता कि हटो मुझे ये शो नहीं करना है, वो कंटिन्यू रखता है और लोगों को हंसाता रहता है। क्योंकि ये चीज आपको इतना रेयर ह्यूमन बीइंग बना देती है। क्योंकि भाई देखो, जब सब लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं, उस समय अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है ना, it actually makes you stand out of the crowd. It makes you even more mysterious and even more unpredictable, which is so sexy for a woman. तो दोस्त, आप इस ट्रिक को जरूर यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए। तो भाई वैसे तो मैंने आज आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताई जो आपको नहीं यूज करनी चाहिए, बस बहुत इमरजेंसी के टाइम पे आप ब्रह्मास्त्र की तरह निकाल के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दो कुछ ऐसी टिप्स बताइए जो आपको एक्चुअली अपने अंदर डालनी चाहिए, ताकि सिर्फ लड़कियों के मामले में नहीं, आप अपनी लाइफ में भी आगे जा सको। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूं मैं आपको कल शाम 6 बजे इसी जगह पे। चलिए बाय।